नरेंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती किसान रहता था। राघव की उम्र करीब 50 साल थी। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 2 बीघा ही सही, लेकिन वही उसकी दुनिया थी। राघव हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता और रात को तारे निकलने के बाद घर लौटता। उसकी पत्नी सीमा अक्सर कहती, सीमा, इतनी मेहनत करते हो राघव, पर किसके लिए? फसल बेचते ही सारा पैसा तो कर्ज वाले ले जाते हैं। राघव मुस्कुरा देता, एक न एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी सीमा। इस साल बारिश भी समय पर हुई। राघव की फसल देखते ही बन रही थी। हर सुबह वह प्यार से फसल पर हाथ फेरकर कहता, इस बार नहीं हारूंगा। मगर गांव में अफवाह फैल गई कि शहर वाला बड़ा व्यापारी जमीन खरीदने आ रहा है। कई किसान अपनी जमीन बेचकर शहर जाने को तैयार भी हो गए। राघव के पास भी एक दिन वही व्यापारी आया। व्यापारी, राघव जी, आपकी जमीन के अच्छे पैसे दूंगा, बेच दीजिए, मेहनत के दिन खत्म हो जाएंगे। कुछ देर चुप रहने के बाद राघव ने कहा, मेरे पसीने ने इस मिट्टी में अपना घर बनाया है साहब, बेचने की चीज नहीं है। व्यापारी मुस्कुराया और चला गया। गांव वाले पीछे से बोले, बेकार जिद है राघव की, पैसा था तो ले लेता। दिन बीतते गए और फसल तैयार हो गई। राघव उसे कटवाकर मंडी ले गया, मगर मंडी में भाव गिर चुके थे। उसकी आंखों में निराशा भर गई। राघव, क्या इस बार भी मेहनत का कोई मोल नहीं? पर तभी पास से आवाज आई, राघव चाचा। पहचाना? वह उसका अपना बेटा आदित्य था, जो 3 साल पहले पढ़ाई के लिए शहर गया था और फिर वहीं नौकरी लग गई थी। राघव, अरे आदित्य, तू अचानक? आदित्य ने मुस्कुराते हुए मंडी के व्यापारी से कहा, सारा अनाज मैं खरीदूंगा। सब देखने लगे। राघव हैरान। व्यापारी बोला, बेटा तुम क्या करोगे इतने अनाज का? आदित्य ने जेब से रजिस्ट्रेशन दिखाया और बोला, मैंने गांव में प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर करवा ली है। अब गांव वाले गेहूं बेचेंगे नहीं, आटा बेचेंगे। गांव वाले दंग रह गए। सीमा, तूने तो कहा था नौकरी करेगा। आदित्य हंसा, हाँ माँ, पर अब किसान बनने की बारी मेरी है। और अब हम भाव नहीं मांगेंगे, भाव तय करेंगे।